या फिर डिपेंड करता है आपके सर्विस पर कोई बैलेंस सर अभी मैंने लिखा बहुत पहले जैसे प्लेट वाइज आप या फिर तो उसको निकालने के लिए ड्रॉप फाइल फिर या फिर स्लॉट फाइल के साथ वहां पे ड्रॉप फाइल या फिर स्लॉट स्टेट फाइल का सबसे हल्का हाई पे हल्का हाई उसको निकालने के लिए कंपनी तो अभी हमने ये सेट कर दिया ये सेट जब हम शॉर्ट सेट करते हैं उस पे चेक करें ये दो सेट को चेक नहीं किया था अभी मुझे ये पता है कि मैंने कुछ कट किया कहीं ना कहीं एरर करने वाला तो मैं वो एरर चेक करें कि कहां पे एरर है जब हम चेक करें कि हमारा फाइल सेलेक्ट है तो फिर हमें गेट चेक करना है क्योंकि यहां पे हमें पता चला कि ये टच हो रहा है जब भी कोई सेटिंग ऑप्शन परफॉर्म करेगा तो ऐसे बग फॉर्म होगा जैसे कि आपने ये लिखा होगा पति दिया ना या ये रहा है बग फिर हम फाइलिंग करेंगे तो फाइलिंग में बग आता है हमने बग बता दिया अभी यहां पे टच टच करके यहाँ पे बहुत बड़ा एरर है यहाँ पे ये चीज पे टच कर रहे हैं और यहाँ पे बड़ा हमने पहले चेक कर लिया ध्यान रखना जब हम राइट एंगल चेक करते हैं ये पूरा टच होना चाहिए इसको मैंने पूरा टच दिखाई देगा तो मुझे लगेगा यार मेरा राइट एंगल तो हो गया लेकिन ये रीडिंग गलत है क्योंकि मैंने यहाँ पे टच करके नहीं रखा टच करके रखना है और फिर चेक करना है फाइल तो मैं शुरुआत क्या करना है यहीं पे फाइल यहाँ पे मेरा फाइल तुमचा बोल हा क्लिअर आहे
मतलब स्ट्रेट करा अगर इसका वर्ग निकालने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं 16 ट्रायंगल क्लस्टर। अभी जितना हम ज्यादा फाइंड करेंगे तो एक वर्ग ज्यादा है, बराबर। तो जो भी एक्स्ट्रा वर्ग उसको पहले हम ऐसे फाइंड करेंगे। एक्स्ट्रा मटेरियल कटिंग ऑप्शन परफॉर्म करते हैं, एज के ऊपर जो एक्स्ट्रा मटेरियल स्प्रेड हो जाता है उसको कहते हैं वर्ग। अभी वर्ग निकालने का ऑप्शन को कहते हैं डिवाइड। ठीक है, तो पहले हमने एक्स को कैसे निकाल दिया, फिर हमने जॉब को ऐसे पुट कर दिया, फाइंड को एज के ऊपर रेस्ट कर दिया, थोड़ा सा इंटरन रखो और एज के दोनों प्लेट के ऊपर फ्लैट करो। ध्यान रखना ये बीच में रख के ऐसे फाइंड नहीं करना। ये मैं क्या कर रहा हूं हमेशा जब हम प्लेन पे जा रहे हैं तभी इसको ऊपर पुट करना है। हमारा एक प्लान होगा पर से ये बात अगर आप फिगर को चेक कर सकते हो तो नाम से आप चेक कर सकते हो। जो फॉर्मूला हमने फाइल किया है उसके चारों एज को थोड़ा सा है कैसे करना है उसके बाद मैं आप लोगों को मार्क कंप्लीट करूंगा, फिर हम इस जॉब को मार्क ये आप कर पाओगे अभी करने के लिए कुछ क्या करेंगे और चेक करेंगे दो स्टूडेंट के ग्रुप में आपको काम तो एक लॉन्ग नंबर लेना है और उसके अंदर तीन साइड फाइल एक स्पेस एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट समझ में आ गया आपको एक वर्ड बेस मतलब एक ये अपना काम तीन साइड उसके साथ एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बाद फिर क्या करेंगे मार्क तो अभी हमने जो हमने आज प्रैक्टिकल शुरू किया है स्क्वायर फिटिंग का या मतलब पेपर वेट का स्क्वायर पेपर वेट तो उसके लिए पहले हमने क्या किया इनिशियली हमने क्या किया ये ऐसे एमएस का रॉ मटेरियल ले लिया। ठीक है, इसका थिकनेस है 8 मिलीमीटर, विड्थ है 50 मिलीमीटर। ठीक है, और लेंथ हमने लिया है 50 मिलीमीटर। तो ये कट किया पीस हमने ले लिया, उसके हमने तीन साइड फाइल कर दी, एक फेस, एक लॉन्ग साइड और एक शॉर्ट साइड। तीनों साइड को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कर दिया। फाइलिंग करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है
ये 12 इंच फ्लैट बस्टर्ड फाइल। तो इससे हमने क्या कर दिया, तीनों साइड को फाइल कर दिया और लेवल और राइट एंगल मेंटेन कर दिया। लेवल और राइट एंगल चेक करने के लिए हमने यूज किया था ट्राई स्क्वायर। ये ऐसे हमने ट्राई स्क्वायर यूज किया है लेवल चेक करने के लिए, राइट एंगल चेक करने के लिए। तो ट्राई स्क्वायर से हमने इसका लेवल और राइट एंगल मेंटेन कर दिया और उसके बाद फिर हमने ट्रायंगुलर फाइल से उसका पर निकाल दिया। अभी लास्ट टाइम आपने वीडियो में देखा होता स्क्वायर जॉब करते वक्त, ये अभी सभी इंस्ट्रूमेंट हमने यूज करके फर्स्ट हमने क्या किया था, उस जॉब के तीन साइड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री मेंटेन कर दिया। एक बार ये 90 डिग्री मेंटेन हो गए, उसके बाद फिर हमें इसका बर निकालना है। बर निकालने के बाद फिर हम इसके ऊपर मार्किंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी लास्ट प्रैक्टिकल में देखा हुआ था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस जॉब में भी मार्किंग तक का काम कंप्लीट करके रखने वाले हैं और नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम क्या करेंगे, ड्रिलिंग ऑपरेशन, फिटिंग ऑपरेशन, फिनिशिंग ऑपरेशन और सॉइंग ऑपरेशन, ये ऑपरेशन हम देखने वाले हैं। तो अभी ये जो हमने जॉब किया हुआ है उसमें कुछ भी डाउट है आप लोगों को? बोलो सर। Sir, if possible, can you show the topic of the experiment? We were unable to see it clearly. It was a little far away. In fact, sound is also not clear. देखो बेटा, वीडियो में तो आपको ये सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है? जो हम अभी वीडियो शेयर करेंगे आपको, उसमें आपको ये सब दिखाई देगा। टॉपिक से एज इट इज हम नहीं देख पाएंगे अभी फिलहाल। आपको जॉब या ऑपरेशन के बारे में कुछ भी मार्किंग हम आपको लाइव दिखाएंगे कैसे कर रहे हैं वो। उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता है तो हम फिर से उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अभी हमने फाइलिंग कैसे करते हैं वो लाइव में देखा है और उसके लेवल और राइट एंगल कैसे मेंटेन करते हैं वो हमने यहाँ पे देखा हुआ है। उसके लिए जो हमने तीन टूल्स यूज किए थे, फ्लैट बस्टर्ड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल और ट्राई स्क्वायर, इनका यूज भी देखा है कि कैसे कर रहे हैं, वो हमने लाइव में देखा हुआ है। आपको वीडियो भी शेयर हो रहा है। अभी स्टूडेंट जो काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं उसका भी वीडियो शेयर किया जा रहा है। ये सभी ऑपरेशन आपको ये जो जॉब है उसके वीडियो में बताए गए हैं कैसे करने, क्या करने। इसको कुछ डाउट नहीं है तो फिर आपको हम ये वीडियो शेयर करते हैं, उसको आप ऑब्जर्व कर लेना। उसके बाद फिर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप फ्यूचर में पूछ सकते हैं। इसे नहीं लगा रे बेटा।
ठीक है, फुल टाइप फुल टाइप कर देना। ओके So with this students, you have I think so seen the things how it has been working, and now I'll show you that how it is to be the video I'll show you, and then once you complete the video, after then you can just ask the doubts related to that. Okay. Later. हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ So are you able to hear my voice? You want to hear my voice? Everyone, please put it in the chat and let me know. Are you able to hear the voice? Put a thumbs up and let me know. Students, if you hear the voice, just now I have started. If you heard the voice, then come on. Students, come on, reply. Screen is paused, I know, but did you heard the voice? Once again, starting, just let me know if you heard the voice. हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ शैलेश चौहान, ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। Did you heard? Okay. Okay, fine. I'll just start. Not a problem. हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ शैलेश चौहान, ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एज ए वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर करते हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ शैलेश चौहान, ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एज ए वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर करते हैं। वर्कशॉप में फिटिंग Okay, okay. Okay, sure. हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ शैलेश चौहान, ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एज ए वर्कशॉप
specify that. एज अ वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर करते हैं। वर्कशॉप में फिटिंग सेक्शन में दूसरा जॉब हम देखने वाले हैं वो है स्क्वायर पेपर वेट। स्क्वायर पेपर वेट के लिए हम रॉ मटेरियल लेने वाले हैं 50 बाय 50 mm और 8 mm थिकनेस का MS प्लेट या फिर जिसको हम कहते हैं MS फ्लैट। फिटिंग के हम अलग अलग ऑपरेशन इस जॉब में परफॉर्म करने वाले, जैसे कि फाइलिंग, सॉइंग, मार्किंग, मेजरिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग। तो अलग अलग ऑपरेशन के लिए हम अलग अलग टाइप के टूल्स यूज करेंगे। ऑपरेशन वाइज हम एक एक टूल के बारे में जानकर लेंगे। जैसे कि पहले अभी हम शुरू करने वाले हैं फाइलिंग। फाइलिंग के लिए हम यूज करते हैं 12 इंच फ्लैट बस कार्ड। ये फाइल जो है वो स्पेसिफाई करते हैं उसकी लेंथ के ऊपर, टाइप ऑफ फाइल के ऊपर और ग्रेड ऑफ कट के ऊपर। फाइल की लेंथ जो है वो मेजर करते हैं हिल टू टिप डिस्टेंस के ऊपर। जैसे कि ये फाइल का लेंथ है 12 इंच, टाइप ऑफ फाइल फ्लैट और ग्रेड ऑफ कट है बस कार्ड। ये ग्रेड ऑफ कट जो है वो फाइल के हिल के ऊपर, मतलब ये वाले पोर्शन के ऊपर लिखा हुआ रहेगा, या फिर टैंक के ऊपर, मतलब ये वाले पोर्शन के ऊपर लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि ये फाइल में यहाँ पे हिल के ऊपर आपको ग्रेड ऑफ कट लिखा हुआ दिखाई देगा। फाइलिंग करते वक्त जॉब को हमें बेंच वाइज के अंदर होल्ड करना है। वाइस मतलब होल्डिंग डिवाइस, जिसके अंदर हम जॉब मटेरियल को होल्ड करते हैं। वाइस के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि ये जो आगे पीछे मूव वर्कशॉप में फिटिंग सेक्शन में दूसरा जॉब हम देखने वाले हैं वो है स्क्वायर पेपर वेट। स्क्वायर पेपर वेट के लिए हम रॉ मटेरियल लेने वाले हैं 50 बाय 50 mm और 8 mm थिकनेस का MS प्लेट या फिर जिसको हम कहते हैं MS फ्लैट। Student, please let me know whether you are able to hear the voice of. फिटिंग के हम अलग अलग ऑपरेशन इस जॉब में परफॉर्म करने वाले, जैसे कि फाइलिंग, सॉइंग, मार्किंग, मेजरिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग। तो अलग अलग ऑपरेशन के लिए हम अलग अलग टाइप के टूल्स यूज करते हैं। ऑपरेशन वाइज हम एक एक टूल के बारे में जानकर लेंगे। जैसे कि पहले अभी हम शुरू करने वाले हैं फाइलिंग। फाइलिंग के लिए हम यूज करते हैं 12 इंच फ्लैट बस कार्ड। ये फाइल जो है वो स्पेसिफाई करते हैं उसकी लेंथ के ऊपर, टाइप ऑफ फाइल के ऊपर और ग्रेड ऑफ कट के ऊपर। फाइल की लेंथ जो है वो मेजर करते हैं हिल टू टिप डिस्टेंस के ऊपर। जैसे कि ये फाइल का लेंथ है 12 इंच, टाइप ऑफ फाइल फ्लैट और ग्रेड ऑफ कट है बस कार्ड। ये ग्रेड ऑफ कट जो है वो फाइल के हिल के ऊपर, मतलब ये वाले पोर्शन के ऊपर लिखा हुआ रहेगा, या फिर टैंक के ऊपर, मतलब ये वाले पोर्शन के ऊपर लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि ये फाइल में यहाँ पे हिल के ऊपर आपको ग्रेड ऑफ कट लिखा हुआ दिखाई देगा। फाइलिंग करते वक्त जॉब को हमें बेंच वाइज के अंदर होल्ड करना है। वाइस मतलब होल्डिंग डिवाइस, जिसके अंदर हम जॉब मटेरियल को होल्ड करते हैं।
वाइस के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि ये जो आगे पीछे मूव हो रही है उसको हम कहते हैं मूवेबल जॉ। ये जो स्टेडी है उसको हम कहते हैं फिक्स्ड जॉ। मूवेबल जॉ के अंदर ये जो स्क्रू है उसको हम कहते हैं लीड स्क्रू। फिक्स्ड जॉ के अंदर जो नट है उसको हम कहते हैं बॉक्स नट। यह है जॉ प्लेट जिसके जरिए हम जॉ को होल्ड करते हैं, और यह है हैंडल जिससे हम वाइस को ओपन या फिर क्लोज करते हैं। अगर हम इस हैंडल को क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो ये वाइस जो है वो बंद हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो ये वाइस ओपन हो जाएगा। अभी इस जॉब के हमें पहले 3 साइड फाइल करके लेंगे, एक फेस, एक लॉन्ग साइड और एक शॉर्ट साइड। तो पहले हम फेस को फाइल करेंगे और लेवल कर देंगे। तो जॉब को आप वाइस के अंदर होल्ड कर लो, फेस को ऊपर की तरफ रखते हुए जॉब को वाइस के अंदर होल्ड करना है। जब भी हम जॉब को वाइस के अंदर होल्ड करते हैं तो ये जो फाइलिंग सरफेस है उसको जॉब प्लेट के साथ अप्रोक्सीमेटली पैरेलल रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, हम शुरुआत में फाइलिंग के लिए यूज करने वाले 12 इंच फ्लैट बस कार्ड। जो सरफेस आपको फाइल करना है उस सरफेस के ऊपर आप फाइल को रेस्ट कर दो, फाइल को दोनों तरफ से होल्ड कर दो और फिर फाइल को आगे पीछे मूव करो। इसको हम कहते हैं फाइलिंग ऑपरेशन। फाइलिंग करते वक्त ध्यान रखना, ये फाइल जो है वो दोनों तरफ से मटेरियल को कट करती है। फॉरवर्ड स्ट्रोक में मटेरियल को कट करती है, रिटर्न स्ट्रोक में भी मटेरियल को कट करती है। इसलिए जब भी आप फाइलिंग करते हो, हमारा फाइल जो है वो जाते समय भी अर्थ लेवल के साथ पैरेलल होना चाहिए और आते समय भी अर्थ लेवल के साथ पैरेलल होना चाहिए, या फिर जो आपका जॉब सरफेस है उसके साथ पैरेलल होना चाहिए। अब ये फाइलिंग जो है ये अलग अलग टाइप में होती है, जैसे कि स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग और ड्रॉप फाइलिंग। अभी जो हम जॉब के साथ 90 डिग्री में फाइलिंग कर रहे हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेट फाइलिंग। वही अगर हम एंगल पे फाइल करेंगे तो उसको हम कहेंगे क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग के 2 टाइप आते हैं, क्रॉस फाइलिंग और डायगोनल फाइलिंग। अगर ये फाइल का एंगल जॉब के साथ 45 डिग्री में है तो उसको हम कहते हैं डायगोनल फाइलिंग। वही अगर ये फाइल का एंगल 30 डिग्री है तो उसको हम कहते हैं क्रॉस फाइलिंग। जब भी हम क्रॉस फाइलिंग करते हैं या फिर डायगोनल फाइलिंग करते हैं तो फाइल के एंगल के हिसाब से अपनी पोजीशन सेट करनी है और फिर फाइलिंग करनी है। जब भी हम फाइलिंग करते हैं तो एक एंड से दूसरे एंड तक सरफेस को फाइल करते जाना है। जैसे कि हम स्ट्रेट फाइलिंग कर रहे हैं तो जॉब को हम ऐसे 90 डिग्री में रेस्ट करेंगे, यहां से हमने फाइलिंग शुरू कर दिया, फाइल करते हुए हमें क्या करना है, दूसरे एंड तक जाना है, अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, या आप डायरेक्टली ड्रैग करके भी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ सकते हैं। वही अगर हम क्रॉस फाइलिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखना है, फाइल को जो भी एंगल चाहिए क्रॉस या डायगोनल फाइलिंग उसके हिसाब से सेट करना है। जैसे कि अगर हमें क्रॉस फाइलिंग करने तो हम 30 डिग्री में रेस्ट करेंगे और फिर एक एंड से दूसरे एंड तक सरफेस को फाइल करेंगे। वही अगर हम डायगोनल फाइलिंग कर रहे हैं तो फाइल को हम 45 डिग्री में रेस्ट करेंगे और एक एंड से दूसरे एंड तक सरफेस को फाइल कर देंगे। और लास्ट जो है वह है ड्रॉप फाइल। ड्रॉप फाइलिंग में क्या करते हैं, फाइल को दोनों तरफ से होल्ड करते हैं, सरफेस के ऊपर रेस्ट करते हैं और फाइल को ड्रॉप करते हैं। इस ऑपरेशन को हम कहते हैं ड्रॉइंग ऑपरेशन और फाइलिंग को हम कहते हैं ड्रॉप फाइलिंग। ड्रॉप फाइलिंग में हम फाइल को दोनों तरफ से होल्ड कर रहे हैं, इसलिए इसको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम इसको प्रॉपर लेवल कर सकते हैं। ड्रॉप फाइलिंग जो है वो सिर्फ फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गया टाइप ऑफ फाइलिंग। एक बार आपने ये सरफेस फाइल कर दिया, उसके बाद फिर हमें क्या करना रहता है, उसका लेवल चेक करना रहता है। लेवल चेक करने के लिए हम यूज करते हैं ट्राइस्क्वेयर। अभी जो ट्राइस्क्वेयर है इसके 2 एलिमेंट है, एक है ब्लेड और दूसरा है स्टॉक। जब भी हम मेजरिंग करते हैं हमेशा ब्लेड से हमें मेजर करना है, ब्लेड के ये एज से या फिर ये एज से आप मेजर कर सकते हैं। कभी भी स्टॉक से मतलब ये वाले पोर्शन से हमें मेजर नहीं करना है। ट्राइस्क्वेयर के अलग अलग यूज है, लेवल चेक करना, राइट एंगल चेक करना और राइट एंगल मार्क करना। अभी हमें इस सरफेस का लेवल चेक करना है। अभी ये सरफेस पे लेवल चेक करते तो हमें ऐसे और ऐसे लेवल चेक करना है, मतलब विड्थ वाइज और लेंथ वाइज लेवल चेक करना है। जब भी हम लेवल चेक करते हैं हमेशा लाइट में आप लेवल चेक करना है। जहां से लाइट पास हो रही है वो लो स्पॉट है और जहां से लाइट पास नहीं हो रही है वो हाई पॉइंट है, मतलब जहां पे ये ट्राइस्क्वेयर जॉब के साथ टच कर रहा है वो हाई पॉइंट है। तो उस हाई पॉइंट को हमें फाइल करके निकाल देना है और पूरे सरफेस को हमें लेवल करना है। एक बार आपका ये पूरा ट्राइस्क्वेयर जो है वो सरफेस से टच हो जाए, इसका मतलब हमारा सरफेस जो है वो लेवल हो गया। तो ऐसे हम दोनों तरफ से इसका लेवल चेक करेंगे।
जहाँ पे हाई पॉइंट है उसको हम फाइल करेंगे और उसका लेवल मेंटेन करेंगे। तो मान लो हमारा हाई पॉइंट है, तो फिर से हमें जॉब को यहाँ पे होल्ड करना है, फाइल करना है, उसको लेवल कर देना। एक बार हमने ये सरफेस लेवल कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट हमें शुरू करना है लॉन्ग साइड। लॉन्ग साइड में हमें क्या करना है, इस लॉन्ग साइड को लेवल करना है और फेस के साथ राइट एंगल करना है। तो लॉन्ग साइड फाइल करते वक्त जॉब को हमें ऐसे फेस के ऊपर होल्ड करना है। जब भी हम लॉन्ग साइड फाइल करते हैं या फिर शॉर्ट साइड फाइल करते हैं तो ध्यान रखना है जॉब को जितना से उतना नीचे की तरफ होल्ड करना है और जॉब प्लेट के साथ फाइलिंग सरफेस को अप्रोक्सीमेटली पैरेलल रखना है। अगर ये हम ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये वाइब्रेट होते रहेगा, जिससे कि आपका फाइलिंग प्रॉपर नहीं होगा। सेम जैसे हमने फेस के ऊपर क्या था, स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग या ड्रॉप फाइलिंग, किसी भी फाइलिंग से आप इस सरफेस को फाइल कर सकते हो। तो हमने पहले इसका ब्लैक स्किन निकाल दिया। फाइलिंग करते हैं आप इक्वल स्ट्रोक फाइल करते जाना, जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रोक, यहाँ पे एक स्ट्रोक, यहाँ पे एक स्ट्रोक, तो आपका सरफेस जो है वो अप्रोक्सीमेटली लेवल में ही रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका लेवल चेक करना है और फेस के साथ राइट एंगल चेक करना है। जो हमारा फाइल फेस है उसके साथ ही हमें राइट एंगल चेक करना है। अगर राइट एंगल चेक करते हो तो आप 2 या 3 जगह पे रीडिंग ले लो, तो आपको ताकि आपको पूरे सरफेस का एग्जैक्ट रीडिंग मिल जाए। एक बार हमने ये लॉन्ग साइड कर दिया, उसके बाद फिर हमें इसका शॉर्ट साइड फाइल करना है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट साइड के लिए जॉब को होल्ड करेंगे, सेम जैसे पहले किया है, स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग या फिर ड्रॉप फाइलिंग की सरफेस को फाइल करेंगे और उसका लेवल और राइट एंगल चेक करेंगे। लेवल चेक करते वक्त अगेन आप ऐसे लेवल चेक कर सकते हो। राइट एंगल चेक करते वक्त ध्यान रखना जो आपका रेफरेंस साइड है, मतलब पहले फाइल का साइड है, उसको हमें स्टॉक के ऊपर रेस्ट करना है और जो साइड अभी हम फाइल कर रहे हैं उसको ब्लेड से चेक करना है। अगेन जहां से लाइट पास हो रही है वो लो पॉइंट है और जहां से लाइट पास नहीं हो रही है वो हाई पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हाई पॉइंट है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइल करना है। जहाँ पे हाई पॉइंट है वहां पे हम फाइल करेंगे। तो इस साइड में यहाँ पे हाई पॉइंट है तो हम सिर्फ यहाँ पे ही फाइल करेंगे। तो अभी हमने ये राइट एंगल मेंटेन कर दिया, साइड के साथ भी और फेस के साथ भी। तो अभी हमने ये 3 साइड जो है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री मेंटेन कर दिए। 90 डिग्री होने के बाद फिर हमें क्या करना है, इसका बर निकालना है। बर मतलब क्या, जब भी हम कोई कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एज के ऊपर जो एक्स्ट्रा मटेरियल स्प्रेड हो जाता है उसको हम कहते हैं बर, और ये बर निकालने के ऑपरेशन को हम कहते हैं डिबरिंग। डिबरिंग करने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 6 इंच ट्रायंगुलर बस्टार्ड फाइल। अब ये फाइल जो है जैसे मैंने आपको बताया था, इसका लेंथ पहले हम बताते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। जैसे इसका लेंथ है 6 इंच। सेकेंड टाइप हम बताते हैं, इसका टाइप है ट्रायंगुलर, और थर्ड ग्रेड ऑफ कट, इसका ग्रेड ऑफ कट है बस्टार्ड। ट्रायंगुलर फाइल हम यूज करते हैं एंगुलर स्लॉट को फाइल करने के लिए। जहां पे ये स्लॉट जो रहती है उसका एंगल मोर देन 60 डिग्री रहता है, ऐसे स्लॉट को फाइल करने के लिए हम ट्रायंगुलर फाइल यूज करते हैं। अभी हम यहाँ पे डिबरिंग करने के लिए ये फाइल यूज करने वाले हैं। तो जो एज के ऊपर बर, अभी कौन से एज पे बर रहेगा, तो जो सरफेस हमने फाइल किया है उसके चारों एज के ऊपर बर रहेगा। तो इन चारों एज से हमें बर निकालना है, तो पहले एक्स्ट्रा बर को हम ऐसे फाइल करके निकाल देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जॉब को ऐसे होल्ड करेंगे, फाइल को एज के ऊपर रेस्ट कर देंगे, थोड़ा सा इंक्लाइन रखेंगे और एज के दोनों प्लेन के ऊपर फाइल को स्लाइड करेंगे। ये एज जो है वो स्मूथ लगनी चाहिए, अगर कहीं रफ लग रहा है तो उसको और थोड़ा फाइल करके आप ये पर पूरी तरह से निकाल दो। सेम अगर छोटा एज है
तो वहां पे आप बर को इस तरह से निकाल सकते। ऐसे आप सभी स्टेज का बर निकाल देना। तो हमने सभी इससे बर निकाल दिया। बर निकालने के बाद फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके ऊपर मार्किंग करनी है। मार्किंग करते तो हमें क्या करना है, फेस के ऊपर वेट चॉक अप्लाई करके लेना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं मार्किंग कैसे करते हैं। अभी हमें यहाँ पे फेस के ऊपर वेट चॉक अप्लाई करना है, मतलब चॉक को हमें गीला करना है और उसका हल्का सा लेयर हमें फेस के ऊपर अप्लाई कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे चॉक अप्लाई कर दिया। तो अभी हम देखते हैं मार्किंग कैसे करते हैं। मार्किंग करने के लिए हम यूज करते हैं सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट और वर्नियर हाइट गेज। सरफेस प्लेट का काम है जो भी मार्किंग या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको रेस्ट करना। एंगल प्लेट का काम है जॉब को 90 डिग्री में सपोर्ट करना या फिर होल्ड करना। अगर रेक्टेंगुलर जॉब है तो उसको हम ऐसे 90 डिग्री में सपोर्ट करके रखेंगे। वही अगर राउंड जॉब है या ऑड शेप में जॉब है तो उसको इन स्लॉट के जरिए होल्ड करेंगे। और हाइट गेज का काम है मार्किंग करना या फिर मेजरिंग करना। अभी आप इस हाइट गेज के ऊपर देखते हो तो यहाँ पे दो स्केल दिए, एक इंच और दूसरा सेंटीमीटर। यह है सेंटीमीटर स्केल और यह है इंच स्केल। हमें जो मार्किंग करना है वो मिलीमीटर में मार्किंग है, इसलिए जब भी हम मार्किंग करेंगे सेंटीमीटर का मेन स्केल और वर्नियर स्केल ही रीड करेंगे। इंच स्केल को हमें इग्नोर करना है। ठीक, यह है स्क्राइबर या फिर जिसको हम कहते हैं मार्कर। अभी हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। इस जॉब के हमने 3 साइड फाइल किए थे, एक फेस, एक लॉन्ग साइड, एक शॉर्ट साइड। उसमें से फाइल फेस के ऊपर हमने मार्किंग एजेंट अप्लाई कर दिया। अलग अलग टाइप के मार्किंग एजेंट होते हैं जैसे कि पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और चॉक। उसमें से हमने यहाँ पे वेट चॉक अप्लाई कर दिया। बचे 2 साइड, फाइल लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड। यह हमारी रेफरेंस साइड है। जब हम मार्किंग करेंगे तो इन फाइल साइड को हम नीचे की तरफ रखेंगे और मार्किंग करेंगे। अभी हमें फाइल लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड से 10 मिलीमीटर, 24 मिलीमीटर, 38 मिलीमीटर और 48 मिलीमीटर की लाइन मार्क करनी है। दोनों तरफ से हमें सेम मार्किंग करनी है, 10, 24, 38 और 48। तो पहले हम क्या करेंगे, फाइल साइड को नीचे रखते हुए हम जॉब को यहां पर रेस्ट करेंगे। वर्नियर हाइट गेज के ऊपर हम डायमेंशन सेट करेंगे। जैसे कि अभी हम पहले मार्क कर रहे हैं 10 मिलीमीटर, तो हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर को वर्नियर स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड करना है। तो हमने यहाँ पे ये 10 मिलीमीटर सेट कर लिया। जॉब को 90 डिग्री सपोर्ट में रखना है और स्क्राइबर को स्लाइडली इंक्लाइन रखते हुए लाइन स्क्राइब करनी है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कभी भी स्क्राइबर को परपेंडिकुलर रख के लाइन स्क्राइब नहीं करनी है। हमेशा इसको हल्का सा इंक्लाइन रख के लाइन स्क्राइब करनी है। अभी दोनों तरफ से हमारे सेम मार्किंग है, इसलिए हम एक ही बार डायमेंशन सेट करेंगे और दोनों तरफ से मार्क करके लेंगे। तो हम दूसरे वाले फाइल साइड से भी 10 मिलीमीटर का मार्किंग करेंगे। तो अगेन फाइल साइड को हमने नीचे की तरफ रखा और लाइन स्क्राइब कर दी। ये ऐसे आप 1 या 2 बार लाइन स्क्राइब कर दो। सेकंड हमें मार्किंग करना है 24 मिलीमीटर का। तो हमने यहाँ पे ये 24 सेट कर लिया। अगेन दोनों तरफ से हमने ये 24 का मार्किंग कर लिया। थर्ड हमें लाइन मार्क करनी है 38 की।
तो हमने ये 38 का लाइन सेट कर लिया। अगेन दोनों तरफ से ये लाइन मार्क कर दिया और लास्ट हमें लाइन मार्क करना है वो है 48। तो हमने ये ऐसे लाइन मार्क कर दी। 10, 24, 38 और 48 और यहां से भी 10, 24, 38 और 48। अभी हमें क्या करना है, आउटर लाइन को हाईलाइट करना है। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे ये लाइंस ज्वाइन करेंगे, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे, सेम ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे। यहां पे भी ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे और यहां पे ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे वाले हैं। अब ये पॉइंट ज्वाइन करने के लिए हम यूज करने वाले हैं स्क्राइबर और स्केल, या फिर जिसको हम कहते हैं स्टील रूल। स्क्राइबर मतलब एक तरह से मेटल का पेंसिल। तो हमने ऐसे ये लाइन ज्वाइन कर ली है। अभी हमें क्या करना है, इन आउटर लाइन को हाईलाइट करना है। ये आउटर लाइन हाईलाइट करने के लिए हम यूज करते हैं पंच। अलग अलग टाइप के पंच होते हैं, जैसे कि डॉट पंच, और सेंटर पंच। डॉट पंच का काम है लाइंस को या आउटर लाइन को हाईलाइट करना, और सेंटर पंच का काम रहता है सेंटर को हाईलाइट करना। जहां पे भी आपको ड्रिलिंग करनी है या फिर कहीं आर्क ड्रॉ करना है तो उसके सेंटर को हाईलाइट करना। अब ये पहचानते कैसे कौन सा डॉट पंच है और कौन सा सेंटर पंच है, तो ये पहचानते उसके टीप एंगल के ऊपर। जिसका टीप एंगल है 60 डिग्री उसको हम कहते हैं डॉट पंच, और जिसका टीप एंगल है 90 डिग्री उसको हम कहते हैं सेंटर पंच। अपने यहाँ पे देखा जाए तो जो डायमीटर में छोटा है वो है डॉट पंच, और जो डायमीटर में बड़ा है वो है सेंटर पंच। अब ये पंचिंग करने के लिए, स्ट्राइकिंग के लिए हम यूज करते हैं हैमर। अलग अलग टाइप की हैमर्स होती है, उसमें से अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बॉल पिन हैमर। यह है उसका हेड। इसके दो पार्ट्स हैं, एक पिन और दूसरा हेड। स्ट्राइकिंग के लिए हम यूज करते हैं हेड। जो भी लाइन आपको हाईलाइट करनी है उस लाइन के ऊपर आप पंच को रेस्ट कर दो और पंच के हेड के ऊपर एम कर दो, स्ट्राइक कर दो। एक ही बार आपको स्ट्राइक करना है। ऐसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे डॉट करने, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मिनट डिस्टेंस पे आप पंच करते जाना।
अभी हमने आउटर लाइन को यहाँ पे ये पंचिंग कर लिया, इसको हम कहते हैं डॉट पंचिंग। अब ये पंचिंग के बाहर जो ये पार्ट है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको हमें कट करके निकाल देना है और फाइल करके इस डॉटेड लाइन तक सरफेस को हमें मेंटेन करना है। उसके बाद ये जो सेंटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब 24/24 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, सेंटर पंच करना है। जैसे मैंने आपको बताया डॉट पंच करते वक्त एक ही बार आपको स्ट्राइक करना है, तो सेंटर पंचिंग करते वक्त आपको 2 या 3 बार स्ट्राइक करना है, ताकि ये पंच जो है वो जितना से उतना डीप हो जाए, ताकि हम ड्रिल को अच्छे से लोकेट कर सके। तो ध्यान रखना, जब हम सेंटर पंच करते थोड़ा डीप पंच करना है, और डॉट पंचिंग में हमें एक ही बार स्ट्राइक करना है। मार्किंग So students, this much will be there for the part what we are having, and now we will show you the live this punching wala part. Okay, we'll try to show you that live part, that punching part. Okay, wait a minute. बर निकाल दिया, बर निकाल इसके ऊपर मार्किंग एजेंट अप्लाई कर दिया। अलग अलग टाइप के मार्किंग एजेंट होते हैं, जैसे कि सरफेस कॉपर सल्फेट, पर्शियन ब्लू या फिर चॉक। इसमें अभी हमने यहाँ पे डेट स्ट्रक अप्लाई कर दिया है। साइड फेस के ऊपर हमें मार्किंग एजेंट अप्लाई करना है। ध्यान रखना, साइड के ऊपर भी मार्किंग एजेंट अप्लाई नहीं करना है, साइड फेस के ऊपर अप्लाई। अभी हमें इस जॉब के ऊपर मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के लिए हम यूज करते हैं सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट और वर्नियर हाइट गेज। सरफेस प्लेट का काम है जो भी मार्किंग या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको रेस्ट करना। एंगल प्लेट का काम आपको 90 डिग्री में सपोर्ट करना या फिर होल्ड करना। अगर रेक्टेंगुलर जॉब है तो उसको हम ऐसे सपोर्ट करके रख देंगे। वही राउंड जॉब है या ऑड शेप में जॉब है तो स्लॉट के जरिए होल्ड कर देंगे। ये है वर्नियर हाइट गेज। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 स्केल दिए, एक इंच और दूसरा सेंटीमीटर। हमें जो मार्किंग करना है वो मिलीमीटर में मार्किंग है, इसलिए जब भी हम मार्किंग करेंगे हमेशा सेंटीमीटर का मेन स्केल और वर्नियर स्केल ही आपको ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है, वर्नियर स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड करना है। जैसे कि अभी हमें इस जॉब के ऊपर ये आपका रेफरेंस साइड है, ये आपका रेफरेंस साइड है, तो यहाँ से हमें 4 लाइन मार्क करनी है। फर्स्ट 10 मिलीमीटर, सेकंड ये सेंटर लाइन 24 मिलीमीटर, थर्ड 38 और फोर्थ 38। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये 10 मिलीमीटर सेट करेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर को वर्नियर स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड करना है और दोनों तरफ से आपके सेम लाइन मार्क करने हैं। ये साइड से भी आपको 10, 24, 38, 48 और ये साइड से भी आपको 10, 24। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 10 मिलीमीटर सेट करेंगे। तो हमने स्क्रू को लूज कर दिया, फिर हम नजदीक गए, फिर ये फाइन एडजस्टमेंट वाला स्क्रू है उसको हमने लॉक कर दिया और फिर फाइन एडजस्टमेंट से हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। ओके, तो हमने यहाँ पे 1 को 0 के साथ कोइंसाइड कर दिया। उसके बाद फिर हम मेन स्केल स्क्रू को लॉक करेंगे। जॉब को 90 डिग्री में सपोर्ट करके रखना है।
जब भी हम ऊपर रेस्ट करते हैं तो उसका फाइल साइड जो है उसको नीचे की तरफ रखना है। फाइल साइड को क्या करना है? नीचे की तरफ। ये जो फाइल साइड है करना है नीचे की तरफ रखना है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे 10 मिनट सेट किया है। फाइबर को स्लाइडली इंक्लाइन रखना और ये या आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आना? अभी दोनों तरफ मार्किंग है, क्या करना है? एक ही बार डायमेंशन सेट करना है, दोनों तरफ मार्क करते हैं, लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड। ठीक है, जब भी करते सेकंड हमें मार्किंग करनी है 24, तो हम क्या करेंगे? 2.4 को वर्नियर स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड करेंगे। तो हमने 2.4 वर्नियर स्केल 0 के साथ कर दिया। आगे एक या दो जितनी अच्छी तरह से आप मार्किंग अप्लाई करोगे अच्छी तरह से ये जब भी हम चॉक अप्लाई करते हैं तो ज्यादा डार्क नहीं अप्लाई करना है, ज्यादा लाइट। थर्टी एट लास्ट 48। मान लो जैसे अभी मैंने एक ही जॉब आपको मार्क करके बताया, ऐसे अगर हमें नंबर ऑफ जॉब मार्क करने रहेंगे तो जितने एंगल की विड्थ है उतने जॉब हम यहाँ पे एक साथ सपोर्ट में रख देंगे और एक ही बार डायमेंशन सेट करके हम लाइन मार्क कर देंगे। मतलब 3 या 4 जॉब हम एक साथ मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम ग्रुप में आते हैं तो हमें 3 या 4 जॉब सेट करके हमें मार्किंग करनी है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? ऐसे एक ऑक्टागोनल सरफेस बनाना है, तो हमें ये डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यूज करते हैं स्केल और स्क्राइबर। आप नॉर्मल स्केल और पेन भी यूज कर सकते हो। तो ये जो चारों कॉर्नर्स में 10-10 का स्क्वायर बना हुआ है उसका हमें ड्रॉ कर दें। तो हमने यहाँ पे ये लाइन मार्क कर दी है जैसे मैंने आपको बताया। अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्क्राइबर, ओके, एंड स्केल। आप नॉर्मल स्केल और पेंसिल भी यूज कर सकते हो। अब ये जो भी हमने मार्किंग किया चॉक मिट जाएगा आगे हम कौन से पंच यूज करते हैं? डॉट पंच और सेंटर पंच। डॉट पंच हम यूज करते हैं लाइन को या फिर आर्टवर्क को हाईलाइट करने के लिए, और सेंटर पंच एंगल के ऊपर जिसका टिप एंगल रहेगा 60 डिग्री
वो है डॉट पंच, और जिसका टिप एंगल रहेगा 90 डिग्री वो है सेंटर पंच। और स्ट्राइकिंग के लिए हम यूज इंटरसेक्शन है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रिल होल करना है, इसका ड्रिल होल करना है, तो वहां पे हमें सेंटर पंच करना है। तो फिर हम वहां पे सेंटर पंच रेस्ट कर देंगे और स्ट्राइक कर देंगे। जैसे डॉट पंच करते थे हमने एक ही बार स्ट्राइक किया था, तो सेंटर पंच करते वक्त 2 या 3 बार हम स्ट्राइक करेंगे, ताकि ये पंच जो है वो थोड़ा डीप हो जाए, ताकि वो सेंटर को अच्छे से लोकेट कर सके, मतलब ड्रिल को आपको अच्छे से लोकेट कर सके। समझ में आ गया? मार्किंग पंचिंग कैसे करना है समझ में आ गया? अभी आप सब लोग कर लोगे यहाँ पे मार्किंग अपने जॉब के ऊपर, के अंदर डायमेंशन सेट कर लेना और मार्क कर देना, ठीक है? बंद कर दो, बंद करो। नहीं नहीं, आप शेयर करो, बाकी के स्टूडेंट जो कर रहे हैं वो भी आप शेयर करो कैसे कर रहे हैं, तो आप कैसे करते हो उसके ऊपर आगे आ जाएगा। हम सब ने साथ में कर। So I hope students you have understood what was the things being explained to you. Okay, and you can ask the question related to this. If you have any question, you can ask the question related to this. Yeah, go on. अभी हमने यहाँ पे मार्किंग का काम देखा है, मार्किंग कैसे करते हैं। I just हाँ बोलो बेटा। hello. हाँ बोलो उनका। Sir, I just want to know that what is the difference between cross filing and diagonal filing? क्रॉस फाइलिंग और डायगोनल फाइलिंग में सिर्फ हम एंगल का डिफरेंस करते हैं। क्रॉस फाइलिंग में ये एंगल रहेगा 30 डिग्री, डायगोनल फाइलिंग में ये 45 डिग्री। एक्चुअली दोनों को हम कहते हैं क्रॉस फाइलिंग, ठीक है। अब ये क्रॉस फाइलिंग क्यों हम करते हैं, अगर कोई ब्रॉडर सरफेस रहेंगे तो वहां पे स्ट्रेट फाइलिंग से ज्यादा हम क्रॉस फाइलिंग प्रेफर इसके लिए करते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है तो हमारा मटेरियल जो है वो फास्ट कट हो जाता है, इसके लिए हम क्रॉस फाइलिंग करते हैं, ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir. और किसी को कुछ डाउट है? मूवेबल जॉ में जो स्क्रू रहता है उसको हम कहते हैं लीड स्क्रू, और फिक्स जॉ में जो नट रहता है उसको हम कहते हैं बॉक्स नट, ठीक है। जब भी हम कोई दो पार्ट को मूव करते हैं तो वहां पे क्या रहेगा, नट एंड बोल्ट मैकेनिज्म ही रहेगा एक दूसरे को मूव करने के लिए, या फिर स्लाइड मैकेनिज्म रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्रू मैकेनिज्म या रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म आपने देखा होगा, जहाँ पे हम मूव करते हैं तो जहाँ पे भी मूवमेंट रहते हैं ना कुछ उसके अंदर फंक्शंस रहेंगे। तो यहाँ पे सेम वाइस के ऊपर हम क्या करते हैं, नट एंड बोल्ट का मैकेनिज्म रखते हैं, या तो एक पार्ट को हम फिक्स करेंगे तो दूसरा पार्ट आपका अपने आप ही मूवेबल हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे हमने क्या किया, बॉक्स नट को फिक्स करके रखा है, तो जैसे हम स्क्रू को मूव करेंगे तो स्क्रू आगे पीछे मूव हो जाता है अपने साथ, उसके ऊपर जो भी अटैच ऑब्जेक्ट है जैसे कि मूवेबल जो है उसको भी आगे पीछे वो मूव करता है। बोलो वंश। Sir, why do we change angle while filing, like cross and straight? जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी अगर मुझे एक पतला प्लेट फाइल करना है और मुझे एक ही पॉइंट के ऊपर फाइल करना है तो मैं वहां पे स्ट्रेट फाइलिंग प्रेफर करूंगा, लेकिन अगर मुझे ब्रॉडर सरफेस फाइल करने हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे मटेरियल निकालना है तो क्रॉस फाइलिंग में क्या करता है, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, तो मैं वहां पे क्रॉस फाइलिंग प्रेफर करूंगा। अगेन जैसे आपको ये प्रैक्टिस करोगे स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, उसके हिसाब से आप वो फाइलिंग सीख जाओगे, कैसे करना है, कौन सा फाइलिंग कहाँ पे यूज करना है। ओके, आफ्टर मार्किंग जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हम हैक्सॉ से कट करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम देखने वाले हैं कि हैक्सॉ से हम कैसे वो कट करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट जॉब में भी देखा था, हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन के बाहर से एक्स्ट्रा मटेरियल को कट करते हैं,
तो सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो हमने डॉट पंचिंग किया हुआ है उसके अप्रोक्सीमेटली 0.5 मिलीमीटर बाहर से एक्स्ट्रा मटेरियल को हम कट करके निकाल देंगे। उसके बाद सभी सरफेस को हम फाइल करेंगे और जो हमने डॉटेड लाइन का मार्किंग किया है वहां तक उसको लेवल और राइट एंगल में मेंटेन करेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है? आज हमने अभी ये हाफ जॉब देखा है, मार्किंग तक कैसे करना है वो। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम ड्रिलिंग ऑपरेशन, उसके बाद फिर सॉइंग ऑपरेशन, सॉइंग के बाद फिर हमारा फाइलिंग करके मेंटेन करना है वो हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम फिटिंग देखेंगे एंड फिनिशिंग देखेंगे। ठीक है, अभी और किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? सबको समझ में आया ना कैसे करना है? अभी नेक्स्ट प्रैक्टिकल, नेक्स्ट ग्रुप जो आएगा, जो अभी हमने जॉब प्रिपेयर की है उसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। मतलब अभी आज हम क्या करेंगे, मार्किंग तक का काम कंप्लीट करके रखेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल आते ही उसी जॉब के ऊपर हम क्या करेंगे, ड्रिलिंग, कटिंग एंड फिटिंग का काम शुरू कर देंगे। ओके, तो इसका मतलब सबको समझ में आया, किसी का कुछ भी डाउट नहीं है ना अभी? ओके, ठीक। So students, you have any the question related to this? Anyone still? So what are the marking lengths that we have to do? टेन, 24, 38 एंड 48। अगर हम जॉब डायग्राम ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे आपको वो मार्किंग लिख के रखी हुई है एक साइड के ऊपर। फर्स्ट 10 जो हमारा स्लांट सरफेस है उसका मार्किंग, फिर सेंटर लाइन 24 का, फिर दूसरे स्लांट का स्टार्टिंग पॉइंट 38 और फिर फोर्थ लाइन जो है वो 48। दोनों तरफ से हमें सेम लाइन मार्क करनी है। Anything else you have to ask? Anyone, please go on with your question if you have any question. सर वर्नियर में स्केल एडजस्ट कैसे करते हैं? अभी आप लोगों ने वर्नियर स्केल देखा, वर्नियर हाइट गेज देखा है। अभी आप लोगों ने वर्नियर हाइट गेज को देखा है, तो वर्नियर हाइट गेज में हमें क्या करना है, मार्किंग करते वक्त फर्स्ट ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ सेंटीमीटर स्केल ही यूज करना है। तो सेंटीमीटर का मेन स्केल और वर्नियर स्केल ही हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करना है, अभी 10 मिलीमीटर मार्क करना है, मतलब क्या करना है, 1 सेंटीमीटर को वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड करना है। तो वर्नियर स्केल के ऊपर जो जीरो है उसको हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर के मार्क के नजदीक लेके जाएंगे। उसके बाद फिर हम फाइन एडजस्टमेंट, वहां पे 2 स्क्रू दिए थे, देखो मैंने पहले ऊपर वाला स्क्रू टाइट किया था, ठीक है, तो वो है फाइन एडजस्टमेंट वाला स्क्रू, तो उसको हम टाइट करेंगे। और उसके बाद फिर वो जो थंब स्क्रू रहता है उससे हम क्या करेंगे, फाइन एडजस्टमेंट से उस स्केल को ऊपर नीचे मूव करते हुए क्या करेंगे, एग्जैक्ट जीरो को 1 की लाइन के साथ मैच कर देंगे। एक बार ये मैच हो गया उसके बाद फिर हम मेन स्केल स्क्रू का स्क्रू जो है वो टाइट कर देंगे और फिर लाइन को
स्क्राइब कर देंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, मार्किंग एडजस्ट करते हैं। समझ में आ गया बेटा? और किसी को कुछ डाउट है? राइटअप आप लिखना शुरू कर दो इसका। जैसे ही हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, सर इमीडिएटली आपको बोल देंगे सबमिट करने के लिए। तो आज हमने शुरू कर दिया है, तो आज का हमारा डेट ऑफ परफॉर्मेंस है, ठीक है। और जिस दिन सर आपके पास ये राइटअप मांगेंगे वो आपका डेट ऑफ करेक्शन रहेगा। तो आज से ही आप ये राइटअप लिखना शुरू कर दो। और किसी को कुछ डाउट है? और किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? क्लियर? ठीक। और किसी को कुछ डाउट है बेटा? सबको सब समझ में आ चुका है ना? ओके, नो डाउट। ओके, ठीक। Anyone has any doubt related to anything? Yeah, please go on with the question. If you have any doubt, you can ask it. Go with your question. Everything is fine, clear? Everyone? Okay. Okay, fine. So now what you will do is, this is the job you are already aware of. Now this particular job you will be writing it and will be submitting it by next week. So I'll just post it in a group GC that where to post it, and accordingly please follow the instruction and go as per the requirement. Okay, students, everyone, and I'll share with you the video which is all being this, run at the time of this session. So the recordings as well as the video, both will be shared to you. Okay? Both will be shared, not to worry. Next is in the second half,